हूँ मैं मानचंद भारती। आज बात करने वाला हूँ पाप से बचने के लिए। आज हमें इन वचनों को देखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन, क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि परमेश्वर सत्य है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का छल या कपट नहीं है। इसीलिए आज इस विषय में जानना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सभी के लिए, और जितने यंग यूथ युवा हैं मेरे मसीह भाई बहनें, सभी के लिए ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि पाप, और जिस तरीके से बाइबल पाप के बारे में क्या कहती है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके हम देखते हैं, पाप का कोई भी गतिविधि या कार्य, गतिविधि का मतलब कार्य होता है जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाता है, इनमें से वह सब कुछ शामिल है जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम से अलग रखता है या अलग करता है, और वह सब कुछ जो दूसरों को हानि पहुंचाता है। तो ये सब पाप के कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात हमारे दिल में और जहन में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। जिस तरीके से हम बताएं कि बाइबल में पाप को मुख्य रूप से माना गया, जैसे मूर्ति पूजा, लालच, झूठ, दुष्कर्म, बेविचार, चोरी, निंदा, अन्याय और इस तरीके के गलत कामों से, और सभी प्रकार के पाप को परिभाषित किया गया है। जैसे मूर्ति पूजा के अलावा किसी और की पूजा करने से समझ सकते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मुझे छोड़ करके किसी और को मतलब ईश्वर मानते हो या परमेश्वर मानते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुम पाप करते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और लोभ और कुछ ऐसा जो आज हमारे जीवन में, हमारे मन में या हमारे समाज में ऐसा जो हमें देखने को मिलता है, ईर्ष्या करना, किसी की निंदा करना, दूसरे व्यक्ति की बुराई करना या लालच करना, या किसी के पीठ पीछे किसी प्रकार की शिकायत करना या बातें करना, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये बुराई की बातें आती हैं। इससे क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं होता है। इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल इस पर स्पष्ट रूप से क्या कहती है और किस तरीके से आज हमें इन चीज़ों से बचना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज हमारे जीवन में बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हमें मजबूरी हमारी ऐसी आन पड़ती है कि हमें करना पड़ता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में ऐसी घटना घटी होगी, उनका मन तो नहीं कह रहा ये करने के लिए, लेकिन वो चीज़ वो आपको खींच करके वो पाप आपको ले जाता है। इसीलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी चीज़ें आज हमें देखना है, जैसे झूठी बातें करना, सच ना बोलना, और बहुत सारी चीज़ों की वासना करना, लोभ करना, और अनेक प्रकार के, जैसे आप जानते हैं जिसे बोलते हैं बेलगाम, किसी को भी कुछ भी कह देना, गाली दे देना, या किसी को मार देना, पीट देना बेवजह, किसी भी प्रकार का अन्याय करना, तो ये परमेश्वर के विरुद्ध है, ये परमेश्वर के साथ नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें भरोसा रखना है कि बाइबल के वचन पे विश्वास किस पर करते हैं? परमेश्वर के वचन पर। इसीलिए परमेश्वर वो पवित्र है, उसके अंदर ना ही किसी प्रकार का छल है, ना ही किसी प्रकार का कपट है। जैसे अभी हमने देखा कि परमेश्वर के ये सब अगेंस्ट है, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध हैं। जितनी बातें अभी मैंने आपको बताया, छल, चोरी, चपट, मतलब ये सब सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी बताया, तो ये सब परमेश्वर से विरुद्ध हैं। इसीलिए ये सब शैतान से मेल मिलाप करती हैं, और शैतान और परमेश्वर का कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप मसीह भाई बहनों के जीवन में जब वो शैतान पाप लेकर के आता है, तो आपको परमेश्वर बचाना चाहता है, लेकिन पाप हमको इतना अच्छा लगता है कि उस पाप को हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उस अच्छाई को हम सालों, क्या 10 साल 20 साल लग जाते हैं, तब भी हम वह अच्छाई को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ, एक छोटा सा जैसे बच्चा है, सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा है, यदि उसके मन में उसको शिक्षा दी जाए या उसको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए कि आप पढ़ के अच्छे कार्य करिए, अच्छे काम करिए, यदि उसी के साथ एक दोस्त है जो बुरा है, यदि एक दोस्त है उसका वो बुरा है, बुरे काम करता है, वो चोरी करता है, गलत काम करता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो जो वो अच्छा लड़का होगा, जो आपका बच्चा हो गया, हमारा होगा, तो उससे वो सीख लेगा, तुरंत सीख लेगा, 1 घंटे या 2 घंटे नहीं लगेगा। लेकिन अच्छी बातों को सिखाने के लिए बहुत समय लगता है और बहुत टाइम लगता है। इसीलिए झूठ हमें बहुत अच्छा लगता है और सच हमें बहुत देर में समझ में आता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके बाइबल के वचन को जैसे हम देखते हैं,
और पाप के बारे में बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है। ये बात तो हमें हकीकत सभी को पता है। बाइबल हमें ये कहती है कि जो इंसान इस पृथ्वी पर है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जैसे हम पढ़ सकते हैं रोमियो पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 23 में लिखा हुआ है। ये वचन इतना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है कि परमेश्वर से जितने लोगों ने पाप किया सभी लोग परमेश्वर से रहित हो गए। लेकिन यही आगे हम वचन को जब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, पाप की मजदूरी तो क्या होती है? मृत्यु होती है, यानी मौत होती है। ये बाइबल में साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। परंतु परमेश्वर का उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन मिलता है। इसीलिए आज हमें परमेश्वर ने एक ऐसा उपहार दिया है, एक ऐसा हमें गिफ्ट दिया है कि जिससे हमें परमेश्वर उद्धार देता है। हमारे हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को हमारा परमेश्वर क्षमा करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर, जितने भी मैंने अभी आपको पाप गिनाए, उस परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, अपने आप को जिस तरीके से अपना लहू बहा दिया, एक एक कतरा बहा दिया, तो उस तरीके से हम देखें किसके लिए किया? हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, हम सभी पापियों के लिए, पूरे संसार के जगत के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को हम पढ़ सकते हैं रोमियो पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 23 में, हम अच्छे कर्मों के माध्यम से परमेश्वर की जिस तरीके से क्षमा और धार्मिकता अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि क्योंकि हमें पहले ही क्षमा कर दिया गया है। ये बात सही है, क्योंकि जब हम देखते हैं इफिसियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 32 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे पर हमेशा दया बना करके रखनी चाहिए। एक दूसरे पर हमेशा दया, प्रेम, करुणा, कृपा बना करके हमें रखनी चाहिए। और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह से तुम्हारे अपराधों में क्षमा हुआ, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में हम रह करके परमेश्वर ने हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। इसी तरीके से जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा था, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें हर तरीके से हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन हम इंसान, हमारे अंदर हो सकता है बहुत सारी बुराइयां हैं, हर एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन इसे कैसे बदल सकते हैं? इसे एक दिन में नहीं बदला जा सकता। जैसे अभी मैंने आपको कुछ समय पहले आपको मैंने जो बात बताई थी, दो बच्चों की कहानी, कि एक बच्चा अच्छा होता है, बुरा होता है, लेकिन उसके साथ जो अच्छा बच्चा होता है वो भी बुरा बन जाता है और बुरी संगति उसके अंदर आ जाती है। उसको समय नहीं लगता है आने में, बुरी चीज़ें आने में हमारे अंदर समय नहीं लगती है, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखने के लिए हमारे अंदर बहुत समय लगता है। उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में, उस चीज़ को हम देखने में, सोचने में, समझने में, परखने में बहुत सारा हमारा समय यहाँ पे चला जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम आगे वचन की बात करें, पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम परमेश्वर के सामने अपने आप को, अपने दिल से, अपनी आत्मा से यदि आज हम परमेश्वर के समक्ष अपने अपराधों और गुनाहों को रखते हैं, तो परमेश्वर वाकई में, देखिए बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। उनके जीवन में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन इस बात को समझिए कि परमेश्वर कितना दयावान है, कितना दया करने वाला है और कितना प्रेमी है, कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। तीन बातों को हमें समझना है और सीखना है, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन हम सभी लोग अपने मन को मान लेते हैं कि नहीं हमने पाप किया है, चाहे वो छोटा पाप हो, गलत बात, कोई भी बातें हो आपके जीवन में, पाप होता है। क्योंकि जब किसी को
हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को यदि दुख पहुंचता है तो समझिए कि वो एक पाप की श्रेणी में आता है। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर तो कभी आपसे भेदभाव नहीं करता, हमसे या किसी संसार के व्यक्तियों से कभी भेदभाव नहीं करता है। वो सबको हवा देता है, सबको पानी देता है, सबको सांसें देता है, सबको जीवन देता है, सबको सब कुछ बराबर देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो आज हम क्यों दूसरे के साथ करें भेदभाव? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने सब कुछ आपको दिया है तो आप क्या होते हैं दूसरे के अंदर दुख पहुंचाना या उसके घर में, उसके परिवार में क्लेश पहुंचाना। तो ये परमेश्वर इससे नफरत करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे वचन की ओर जब हम देखते हैं, लिखा गया है इसी मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 15 में लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आप इन वचनों पर ध्यान दीजिए, विशेष कर ध्यान दीजिए। जब विश्वास हम रखेंगे और भरोसा रखेंगे तो हमारे अंदर ये वचन जरूर रहेगा। आज के बाद हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, उसकी मदद कर सके या ना कर सके, लेकिन उसके साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये बाइबल का प्यार है, और बाइबल प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से हमें सिखाते हैं, तो आज हमारे अंदर होना चाहिए। जहाँ पर एक मसीह भाई बहन होते हैं वहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आगे वचन देखते हैं, लिखा हुआ गया है पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, और परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देता है और बरकत देता है, और हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमें विश्वास रखना है कि जिस तरीके से मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर यहाँ पे हम 2 पढ़ेंगे, 25 और 26 लिखा है। 25 में, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा पिता जो परमेश्वर है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा भी पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध को क्षमा ना करेगा। तो ये बात हमें याद रखना है, स्मरण रखना है कि परमेश्वर क्या कहता है, उसकी आयत क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, उसकी आज्ञाएं हमें आज क्या सिखाती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुलुस्से पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 13 में लिखा है, यहाँ पर भी बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि आज हमें सीखना जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है कि वैसे ही तुम भी करो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन का कहने का मतलब है, जिस तरीके से आज हम ये देखते हैं कि यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण ना हो, या हो तो एक दूसरे की सह लो। आज हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, आपके परिवार में, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, परिवार में हो सकता है मनमुटाव हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को हम स्वीकारेंगे, क्योंकि वो चीज़ को हम बाहर नहीं कर सकते हैं। जैसा हमारा शरीर होता है, हो सकता है कि इसमें कभी फीवर आ जाए, कभी फोड़े पड़ जाए, कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी दिक्कतें आ जाए, तो क्या हम अपने शरीर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं? नहीं। वैसे ही संसार के लोग हैं, वैसे आपके घर के, परिवार के, आपके माता पिता, भाई बहन सभी लोग हैं। तो वैसे ही आपको प्रेम रखना है, जैसे आप अपने शरीर से प्रेम रखते हैं, वैसे ही अपने घर परिवार, अपने लोगों से प्रेम रखना है। हो सकता है कि कुछ आपके अंदर गुस्सा हो, आपके अंदर क्रोध है, तो लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शाम होते होते आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए, ताकि आपका एक नया जीवन स्टार्ट हो सके, परमेश्वर आपको उसमें शांति दे सके। इसीलिए मेरे प्रियो, 17 में लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हमें किसी प्रकार का कोई काम करने जाते हैं, कार्य करने जाते हैं, तो हमें सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आज ही तेरे नाम से हम आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आप ये कामों में हमारी मदद करेंगे और सहायता करेंगे। और जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं छोड़ना चाहता हूँ, जो चीज़ को नहीं अपनाना चाहता हूँ, आप उसमें मेरी मदद करेंगे, आप मेरी सहायता करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को हमें विश्वास रखना है और भरोसा के साथ इन वचनों के, यदि आपको समझ में नहीं आया, इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों,
अब इसका मतलब क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। हमने आपको बहुत बताया, बहुत सुनाया, बहुत वचन बताए। बाइबल में अनेकों वचन हैं, पाप से जुड़े हुए बहुत सारे वचन हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है, बाइबल जो है पाप के बारे में ये कहती है, इसके बारे में आप बहुत कुछ सीख लिए होंगे, मुझे जहाँ तक विश्वास है। पर जिस जिस दिन से आप मसीह में हैं, आपके ऊपर उद्धार का मोहर लग चुकी है। इसलिए बार बार पाप ना करें, नहीं तो परमेश्वर की विरासत का वारिस होने से आप बाधित हो जाएंगे, यानी वंचित हो जाएंगे। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, आपका पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा पहले ही क्षमा किया जा चुका है और उसके साथ आपके संबंध में कोई बाधा नहीं है। ईश्वरीय जीवन कैसे जिएं, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं हमारे ही चैनल के माध्यम से। आने वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर आप बाइबल पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आप बाइबल की पुस्तक को आसानी से पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए, आपको ये समझ में आए कि बाइबल आखिर एक मनुष्य के जीवन के लिए क्या कहती है जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं। इसीलिए पहले हम अपने आप को देखेंगे, उसके बाद हम दूसरों को देखेंगे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करे, आशीष करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो भी किसी प्रकार का डाउट हो, जो भी किसी प्रकार का पाप आपने किया है, वो हमें, और जो आपके मन में इस समय चल रहा, जो सवाल है, क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और रिप्लाई देंगे, आपको जवाब देंगे, ताकि आपको संतुष्टि मिले, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास बनाएं और विश्वास के द्वारा आगे बढ़ें और दूसरों तक शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें। और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ब्लैक कलर का आपको एक बटन दिख रहा होगा, जहां पर लिखा होगा सब्सक्राइब। उस बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और शांति दे। आमीन।